और उत्तराखंड के पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से स्थिति गंभीर बनी हुई है। जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रही है, जिससे कई रास्ते बाधित हो गए हैं। कई जगह पर तो गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई। वहीं कर्णप्रयाग में लैंडस्लाइड की सबसे खौफनाक तस्वीर सामने आई, जहां पहाड़ी पर लैंडस्लाइड के बाद मलबा और पानी एक साथ नीचे आते हुए दिखाई दिया, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ लग गई। लोग अपने मोबाइल में तस्वीरों को कैद करने लगे। इसी बीच पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर सीधे हाईवे पर आकर गिरा। पत्थर आने के बाद हाईवे पूरी तरीके से जाम हो गया। गनीमत रही कि कोई गाड़ी पत्थर की चपेट में नहीं आई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पहाड़ी से जहां पत्थर गिरा, उससे ठीक पीछे एक यात्री बस आ रही थी। वहीं रुद्रप्रयाग से भी खौफनाक तस्वीरें सामने आई। लगातार हो रही बारिश के चलते केदार घाटी में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। दूसरी तरफ उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर बारिश के बीच एक विशालकाय पेड़ गिर गया, जिसके चलते हाईवे पर थोड़ी देर के लिए यातायात बाधित हुआ, जिसके बाद कांवड़ यात्री और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। और दिल्ली एनसीआर में बीते 30 घंटों से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। ऐसे में तापमान में भारी गिरावट के चलते एक तरफ उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली, तो वहीं दूसरी बारिश से लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई। आलम यह है कि दिल्ली एनसीआर के कई निचले इलाकों में बारिश का पानी जमा हुआ है। सड़कें लबालब भरी हुई हैं, जिससे लोगों को यातायात में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही कई जगह पर जाम की स्थिति भी बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ राजधानी के जगतपुर इलाके से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां स्कूल से लौट रहे 3 बच्चे अचानक से ही खुले नाले में गिर गए। वहीं ये पूरा मंजर देख लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बच्चे चीखते चिल्लाते हुए नजर आए, जिसके बाद पास मौजूद लोगों ने समय रहते कड़ी मशक्कत से बच्चों का रेस्क्यू कर लिया। वहीं अब इस पूरी घटना के बाद लापरवाही के मामले पर स्थानीय प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही स्थानीय लोगों में इसे लेकर आक्रोश भी है। और असम में बाढ़ और बारिश से जनजीवन बेहाल है। हालात बद से बदतर हो चुके हैं। शिवसागर जिले में बड़ी आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई, जिसके बाद कई जगहों पर बाढ़ पीड़ित खुले आसमान के नीचे शरण लेने को मजबूर हैं। बाढ़ और बारिश ने सबसे अधिक तबाही शिवसागर जिले में मचाई, जहां बाढ़ के बाद सिर्फ तबाही दिखाई दी। लोगों की पीड़ा है कि बाढ़ में उनका घर बार सब कुछ बह गया। सालों की कमाई मिट्टी में मिल गई। तस्वीरों में दिखाई दे रहे ये टूटे मकान, बिखरे सामान बता रहे हैं यहाँ बाढ़ और बारिश ने कितनी भीषण तबाही मचाई है। सड़कों पर मलबे में दबी गाड़ियां और अपना सब कुछ गंवाने के बाद खुले आसमान के नीचे सो रहे लोगों की पीड़ा बता रही है। बाढ़ ने वो जख्म दिया है जो शायद कभी न भरे। बाढ़ से प्रभावित बड़ी संख्या में लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। इनका कहना है कि अब कुछ नहीं बचा, जो कुछ भी था वो बाढ़ में बह गया। जिंदगी अब शून्य से शुरू करनी पड़ेगी। ऐसे में सरकार से लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। इसी बीच असम में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया। 97 लोगों की अब तक मौत हो गई है। सैकड़ों मकान ढह गए और सड़कें टूट गई। और वहीं पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही बारिश के चलते कई जिले प्रभावित हुए हैं। भारी बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर हैं, जिसके चलते मिदनापुर के चंद्रकोना में कई इलाके तो पानी में डूब गए। वहीं भारी बारिश के चलते यहां पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई। जान जोखिम में डालकर लोग नदी पार कर रहे हैं। तस्वीरें चंद्रकोना इलाके की है, जहां शिलावती नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। नदी का पानी पास के इलाकों तक पहुंच चुका है। इसके अलावा नदी को पार करने के लिए बांस से बनाया गया पुल भी पानी में डूब गया, लेकिन इसके बाद भी लोग जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। वहीं नदी पर पुल की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि पिछली सरकार ने उनकी समस्याएं नहीं सुनी, लेकिन अब शुभेंदु सरकार से उन्हें बड़ी उम्मीद है।